सर नहीं जा पा रहे। सर मेरा नाम अजीत कुमार है। क्या हुआ था पूरी घटना? सर मेरी शादी 8 सितंबर 2012 को हुई थी सर। सर उसके बाद से मैं अभी तक घर नहीं जा पाया सर। तो सर वहाँ के कुछ लोग हैं जो मुझे घर में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के नाम है हरप्रसाद, रामचंद, रामेश्वर और इन लोगों की पत्नियाँ हैं। ये हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं ये लोग, कि अगर यहाँ पर आप लोग आए तो आपको जान से मार देंगे। तो सर हमने जो अभी पुलिस कार्रवाई करवाई है, कुछ लोग को एक रजिस्ट्री करवाई है, एसएसपी सिटी को दी है, और सर कल जो है राजीनामा हुआ है तो उसमें वो लोग लिख कर दे गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुबह गाली गलौज की हैं। ये बताइए क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? मतलब शादी कैसे हुई थी, क्या हुआ? सर शादी जो है लड़की की सहमति और लड़की की माँ की सहमति से हुई थी सर। उसके बाद से अभी तक हम घर पे नहीं जा पाए सर। जी सर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी हमने। तो कितनी दूरी का भाग लाया दोनों लोग? सर हमारे घर में बस 2-4 घर का फासला है सर। क्यों नहीं, मोहल्ले वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? सर ये तो वही हमें घर पे नहीं जाने दे, पता नहीं सर उन्हें। छोटी कौन सकता है क्या है? सर वो लोग हमें घर पे नहीं रहने दे रहे, बस ये कह रहे हैं आप कहीं पे भी रहो, हम इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, आएंगे तो जान से मार देंगे। सर हमारे मम्मी पापा हमें रखने को राजी हैं और लड़की की माता पिता को भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही लोग जो हैं, कुछ लोग 2-4 लोग हैं जो एसपीओ, वो अपने दम पर हमें घर पे नहीं जाने दे रहा। तो कहाँ रहना पड़ा है? सर हम हाथरस में रहे थे पहले, उसके बाद सर हम जयगंज में रहे, उसके बाद हम यहाँ पे रह रहे हैं सर। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। तो आखिर उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? सर वो बस अब उन्हें क्या दिक्कत आ रही है वो हमें पता नहीं सर। वो हमें जाने नहीं दे रहे घर पे बस। बताइए तुम्हारे साथ कुछ होता है तो क्या किसको जिम्मेदार मानेंगे? सर मैं इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराऊंगा सर, जो लोग मुझे घर पे नहीं जाने दे रहे हैं। नाम क्या? नाम हरप्रसाद, रामेश्वर, रामचंद और इनकी पत्नियां हैं सर, और एक महेंद्र और इनकी पत्नियां। नहीं सर ये लोग मोहल्ले के ऐसे ही हैं, बस काम किया, पिया खाई करी और बस मारने, एसपीओ हरप्रसाद वो मारने की धमकी देते हैं, उनके ऊपर उलते हैं सबसे ज़्यादा। वही मेन आदमी है एसपीओ हरप्रसाद। क्या नाम है तुम्हारा? जी रीना। क्या हुआ था पूरी बात? ये हुआ था कि हम 2 साल से ऐसे प्यार करते एक दूसरे से, तो हमने शादी कर ली। हमारे माँ बाप तो राजी थे, लेकिन अब जो है हमारे मतलब वो जो है मतलब मोहल्ले वाले वो परेशान कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे, मतलब मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे। और माँ बाप सब राजी हैं, लेकिन अब मोहल्ले वाले मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं यहाँ पे नहीं रहेंगे। और कितने दिन हो गए आज आपके साथ? जी हमें 8 महीने करीब हो गए, लेकिन ब्रादर के भी एक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें क्या एतराज़ है, रहने नहीं दे रहे बस। तो कहाँ रह रहे हैं फिर आप? जी पहले हाथरस रहे थे, फिर शायद हम सासनी गेट रहे थे, अब यहाँ पे रह रहे हैं। तो पुलिस से नहीं मिली आप? जी मिले थे, लेकिन उन लोगों के सामने तो मतलब वो की थी, पुलिस से काम नहीं किया? मतलब उन लोगों ने जो हमारे परिवार वाले थे जो हमें धमका रहे थे, पुलिस के सामने तो हाँ कर रहे थे कि हम तो रहने देंगे, लेकिन अब जो है गाली गलौज कर रहे हैं मोहल्ले वाले, जो हैं लेडीज से ज़्यादा कर रही हैं। और क्या डर है तुम्हें उनसे? जी हमें यही डर है कि मारने की धमकी देते हैं। वो मार सकते हाँ ये कहते हैं कि मार देंगे हम जान से। हैं? मोहल्ले वालों को क्या ऑब्जेक्शन है? मोहल्ले वाले क्यों परेशान हैं? पता नहीं अब क्यों परेशान हो रहे हैं वो। हरप्रसाद और एक रामचंद और एक महेंद्र और एक रामसुर, और इनकी पत्नियां ज़्यादा गाली बकती हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर रहें। नाम है आपका? मेरा रोना अग्रवाल नाम है सर। क्या दिक्कत आ रही है अग्रवाल जी? इनके परिवार में आपसी रजामंदी है, दोनों राजी हैं परिवार वाले। कुछ मोहल्ले के, ये बच्चा बता रहा है कि कुछ मोहल्ले के लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, और वास्तविकता ये है कि इसकी मां के संग भी मारपीट की गई थी, उसके चोट के निशान अब भी हैं।
कल पुलिस वालों ने इनकी रजामंदी के लिए कहा, प्रयास करा उन्होंने, लेकिन वो वाला हिसाब है कि मोहल्ले में जैसे ये जाने की कोशिश करते हैं तो इसकी मम्मी को फिर सुबह कुछ लोगों ने धमकी दी है, जो ये बता रहे हैं। और एक ही परिवार के, एक ही जाति के हैं। और आजकल का जो देश है वो आगे बढ़ रहा है और ये समझ में नहीं आ रही है। अगर ये अपने प्यार कराए इन लोगों ने, शादी करी है, कोई गलत काम तो करा नहीं है। मैं ये चाहूँगा सरकार से कि सरकार इनकी मदद करे और आगे आके इन लोगों की हेल्प करे और इनको इनके घर भेजे, और जो लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सबको सख्त से सजा मिले कि भाई इन लोगों को परेशान ना किया जाए। आज ये प्रेग्नेंट लेडीज़, इनको उसकी परिवार की सख्त ज़रूरत है। 8 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इन्होंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के, वो भी जब इनकी माँ के संग सिर में डंडों से पिटाई करी गई, उसके मतलब इतनी उसके संग अत्याचार करी गई, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जी न्यूज़ के माध्यम से और लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि आप इसको पूरे देश में इस बात के लिए जन जागृत करें कि अगर कोई प्रेमी युगल अपनी पत्नी को संग रख कर उसका जीवन यापन इतने कम उसमें कर रहा है तो आप उसको सहयोग करें। सरकार उसकी हर संभव मदद करे। जो लोग इसे परेशान कर रहे हो उसको दंड दे बिल्कुल ही। तेरे पास में करना है, तूने जो देखा था मैंने तुम्हारे पास में रख दिया। प्रेमा देवी। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। कब शादी हुई थी और क्या दिक्कतें आ रही हैं? शादी कब कराई थी आपने? आपकी रजामंदी से हुई थी? हाँ, हमारी रजामंदी से हुई शादी। अच्छा, इनके अब आपको लड़की से कोई परेशानी तो नहीं है? हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? अब ये परिवार वाले लोगों को दिक्कत है। ये मारने तक की धमकी देते हैं, बच्चों को आने नहीं दे रहे। मोहल्ले के लोग हैं, बाहर के हैं? जो मोहल्ले के ही हैं, परिवार वालों हमारे परिवार के हैं। क्या धमकी देते हैं, वो क्या कहते हैं? कि यहाँ मारपीट करेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? कारण कि यहाँ नहीं, हम आने नहीं देंगे, इनको रहने नहीं देंगे। क्यों? हमारे मोहल्ले की लड़की है इसलिए। आपके संग ये बताओ एक मिनट, कितनी दूर है लड़की और लड़के का घर आपस? किसका? छोड़ के? हाँ, 2 घर छोड़ के है। वो इसीलिए नहीं आने दे रहे कि मोहल्ले के लड़के ने मोहल्ले की लड़की शादी हाँ, इसीलिए नहीं आने दे रहे कि मोहल्ले की लड़की है और पास के पास में हमें दिक्कत होगी। अच्छा नहीं लग रहा है हमें। आप पुलिस के पास गई थी? हाँ, गए थे। ये बताइए, इस हाँ, शादी से क्या आपको कोई दिक्कत है? हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है शादी से। हमें अगर शादी से दिक्कत होती तो हम करते ही नहीं। आपके संग को मारपीट करी है? हाँ, मारपीट करी है इन्होंने। हमारी औरतों को भेजा है, हमारे सर पर फोड़ दिया। कहाँ चोट है आपके? आज सर में चोट है हमारे। और कहाँ है? तो ये बताइए, क्या चाहती हैं आप? अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हम बच्चे हमारे घर पे आए और अच्छी तरीक़ा से अपने घर पे रहें। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको? कौन लोग हैं जो लोग परेशान कर रहे हैं? क्या नाम है? हमारे परिवार के हैं। क्या नाम है? रामचंद्र हैं, हरप्रसाद हैं, महेंद्र पाल हैं। अच्छा, आप पुलिस के पास गई थी? हाँ, गए थे पुलिस के पास। नो कहा था कि कल क्या बात हुई थी? वो कल आपसे रजामंदी का सब हो गया था हिसाब किताब? हाँ, क्या कहा था पुलिस ने? पुलिस वालों ने नो कहा था कि तुम्हारे अकेले के लिए का चौकी खुलवा दें। यार ये 3 महीने की और क्या भैया, इसका भी कुछ कराओ, खतरा में रहे। हाँ, कोई बहुत दिमाग खराब आ गई। हाँ, ये हो जाए। थाना देलीगेट क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा मुझे कॉल किया गया कि किसी युवक और युवती ने शादी की थी, जिसके बाद उनके वापस घर आने का विरोध कुछ लोग कर रहे थे। इस पर तत्काल मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया और ये बोला गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करें और यदि कोई व्यक्ति किसी को अनावश्यक डरा धमका रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। अब जैसा बताया जा रहा है कि संभवतः वो लोग अपने घर में रह रहे हैं और अभी कोई इस प्रकार की समस्या नहीं, उन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए।